अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जी। मैं अख्तर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर और आपका अपना पसंदीदा पेज जियो वेदर और ऑन द स्क्रीन जो अपना नाज़रीन एंजॉय करें ये माशाल्लाह से मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रीन वैली ऑफ इस्लामाबाद है। सेक्टर F9 है और मेरी राइट साइड पे जो सेक्टर है वो सेक्टर G9 है और इस्लामाबाद इस वक्त फॉग में डूबा हुआ है और हल्की धुंध का जो सिलसिला है वो कहीं न कहीं नुमाया तौर पर असर अंदाज कर रहा है। इस्लामाबाद की अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रीन वैली इस्लामाबाद का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 4 सेंटीग्रेड है और हवाओं की जो रफ्तार है वो 2 से 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से बाकायदा तौर पर असर अंदाज कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि जियो वेदर की जानिब से पेशगोई की गई थी और हमारी पेशगोई के ऐन मुताबिक इस वक्त इस्लामाबाद गहरे बादलों की लपेट में है और साथ में आज के दिन के हवाले से अगर बात करें तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खित्ता पुठवार, हज़ारा डिवीज़न, मलका कौसार मरी, नथिया गली, गिलियात, अयूबिया, ठंडियानी और पाकिस्तान के जितने भी बलाई, इंतहाई और जो शुमाली इलाका जात है यहाँ पर सूरज बादलों की आँख मचोली, कहीं बर्फ़बारी, कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो कहीं न कहीं नुमाया तौर पर असर अंदाज कर सकता है। खैर अगर हम इस स्पेल को देखते हैं तो ये 2 हिस्सों में आप इसको कह सकते हैं। पहला जो हिस्सा है वो खैर हमने पहले भी आगाह किया था कि 6 से 9 के दौरान इस स्पेल की जो खूबसूरती है वो कहीं न कहीं नुमाया तौर पर आपको नज़र आएगी। तो अभी आप ये कह लें कि आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खित्ता पुठवार और हज़ारा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकाजात में बूंदाबांदी या हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो कहीं न कहीं नुमाया तौर पर असर अंदाज कर सकता है। इसी तरीके से मलका कौसार मरी, नथिया गली, गिलियात, अयूबिया और जो ठंडियानी के इलाकाजात है यहाँ भी अलमोस्ट हल्की जो बारिश है या आप ये कह लें कि हल्की बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो कहीं न कहीं नुमाया तौर पर आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान असर अंदाज कर सकता है। लेकिन ओवरऑल सूरज बादलों की आँख मचोली और गहरे बादलों को जो राज है वो मुकम्मल तौर पे बरकरार रहेगा। लेकिन इस्लामाबाद के दर्जा हरारत के हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि इस्लामाबाद लास्ट 3 दिन से मनफी में दर्जा हरारत चल रहा था और शदीद तरीन कोहरा जो है वो कहीं के नुमाया तौर पर असरअंदाज कर रहा था। डेफिनेटली जब कोई मगरबी सिस्टम एक्टिव होने जा रहा होता है या फुल एक्टिव हो चुका होता है और जब गहरे बादल होते हैं तो उस वक्त जो कोहरा है वो हमें नुमाया तौर पर नज़र नहीं आता। आज भी कोहरा 0% है जिसकी वजह से जो दर्जा हरारत है वो इस्लामाबाद के अप हुए हैं और अब जो दर्जा हरारत सुबह मॉर्निंग का टाइम है और इस वक्त जो दर्जा हरारत असरअंदाज कर रहा है वो 0.4 पे चला गया, यानी कि कहाँ -1, -2, -3 और एकदम से 0.4 पे चले जाना। तो ये एक जो चीज़ है जिसके बारे में मैं हमेशा से आगाह करता हूँ कि जब माइनस में दर्जा हरारत होता है तो डेफिनेटली जिसे कहते हैं कि उस वक्त हम माइनस बता रहे होते हैं, माइनस शो हो रहा होता है, इसलिए कि शदीद तरीन कोहरा होता है और सर्द तरीन जो सुबह है वो हमें एक फ़ील हो रही होती है और बर्फ़ की जो चादर है वो कहीं कि हमें नुमाया तौर पर नज़र आ रही होती है और शदीद तरीन ओस का जो सिलसिला है वो कहीं कि इस्लामाबाद की ज़ीनत बना होता है, यानी कि वेदर जो कंडीशन है वो हमें इसी किस्म की नज़र आती है। लेकिन उसके साथ साथ खैर आपको बारिशों के हवाले से थोड़ा सा आगाह करता जाऊँ कि आज कल रात जो गुजरी है उसमें हमने देखा है कि बलूचिस्तान के जो इलाका जाता है यहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ कोयटा, उसके गर्दनवाज, ज़ियारत और चमन और जितने ये यानी कि पशीन इस किस्म के जो इलाका जाता है जो बलाई मगरबी इलाका जाता है ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के, वहाँ पर बारिश और बर्फ़बारी का जो सिलसिला वो इस वक्त भी जारी व सारी है और साथ में कलाम वैली, चित्राल, मालम जब्बा, नारान का खान वैली यहाँ भी बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से असरअंदाज कर रहा है। आने वाले 1 हफ्ते के दौरान भी ये जो स्पेल है ये इन तमाम इलाकाजात में नुमाया तौर पे नज़र आएगा। लेकिन बलूचिस्तान में आने वाले 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन के दौरान सूरज बादलों की आंख मचोली, कहीं हल्के बादल, कहीं गहरे बादल और कहीं बारिश का जो सिलसिला है वो नुमाया तौर पर असरअंदाज कर सकता है और पहाड़ों पर बर्फ़बारी की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं आपको नुमाया तौर पर नज़र आएगी। और बाकी मलका कौसार मरी में इंशाल्लाह आज रात से हल्की बर्फ़बारी का जो सिलसिला वो शुरू हो सकता है। आज दिन दोपहर से भी कुछ हमें इतलात मिल सकती हैं कि मलका कौसार मरी में लाइट बर्फ़बारी की जो खूबसूरती है और एतवार को वक्फे वक्फे से बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह असर अंदाज कर सकता है। लेकिन बहुत लाइट बर्फ़बारी का जो सिलसिला है उसकी जो खूबसूरती वो आपको नज़र आएगी। बाकी पंजाब के कुछ मशरकी वस्ती और कुछ जो जनूबी पट्टी है यहाँ पर सूरज बादलों की आंख मचोली और फोगी कंडीशन मौजूद है और बूंदाबांदी का जो सिलसिला है उसकी हमें इतलात मुकम्मल तौर पर मिल सकती हैं। या बूंदाबांदी की जो सिलसिला है वो असरअंदाज कर सकता है या कुछ इलाकाजात में लाइट रेनफॉल का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं बाकायदा तौर पर दिखा जा सकता है। बाकी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खित्ता पुठवार, हज़ारा डिवीज़न के जो इलाकाजात हैं यहाँ भी सेम सी सूरत हाल है। आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान आप ये कह लें कि सूरज बादलों की आंख मचोली, कहीं गहरे बादल, कहीं हल्के बादल, कहीं फोग और बूंदाबांदी की जो हमें इतलात मिल सकती है और कुछ इलाकाजात में लाइट रेनफॉल का जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह हमें उसकी इतलात मिल सकती है।
سکتی ہیں۔ باقی اس کے بعد 11 سے 13 کے دوران یا 11 سے 14 جنوری کے دوران مزید اچھی بارشیں اور برف باری کا جو سلسلہ ہے وہ راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پٹھور اور ہزار ڈویژن کے علاقہ جات میں ہمیں انشاءاللہ نظر آ سکتا ہے، اور ساتھ میں ملکہ کوثر مری میں 11 سے 13 کے دوران یا 11 سے 14 جنوری کے دوران انشاءاللہ اچھی جو برف باری ہے وہ متوقع کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اسلام آباد کی فوگ کو انجوائے کریں، اور یہاں کیمرہ میں نے پیچھے کی جانب کیا ہے تو یہاں بھی جو فوگ ہے وہ بالکل نمایاں طور پہ آپ آن دا اسکرین دیکھ سکتے ہیں۔